नमस्कार दर्शकों, मैं रत्नाकर। आज छठा पूज का विशेष पर्व है। छठ एक ऐसा पर्व जो मुख्य तौर पर बिहारी संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो चलिए नागपुर समय की आज की विशेष पेशकश में सुनते हैं छठ पूजा की विशेष कथा और इसके पीछे की पौराणिक कहानी। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत और पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन आजकल ये पूरे भारत और विदेशों में भी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है, यानी दीपावली के छठे दिन। कभी कभी चैत्र मास में भी इसे चैती छठ कहा जाता है। इस पूजा में सूर्य देव तथा उनकी पत्नी उषा और संध्या देवी यानी ही छठी मैया की आराधना की जाती है। मान्यता है कि सूर्य की उपासना से आरोग्य यानी स्वास्थ्य, संतान, सुख समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की थी और इससे पांडवों को राज्य वापस प्राप्त हुआ। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार राम और सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसी भिन्न भिन्न मान्यता छठ पर्व के पीछे है। वहीं छठ मैया को संतान के रक्षक देवी भी माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन जो स्त्री श्रद्धा से व्रत करती है उसे संतान सुख और परिवार में खुशहाली मिलती है। छठ का पर्व कुल 4 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन को नहाय खाए अर्थात ही व्रत के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो छठ का उपवास करने वाली स्त्री स्नान कर शुद्ध भोजन करती है, जैसे लौकी, चने की दाल और सिर्फ चावल का सेवन। छठ का दूसरा दिन खरना इस नाम से जाना जाता है, अर्थात ही व्रत करने वाली स्त्री छठ के दूसरे दिन पूर्णतः निर्जला उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केला खाकर तत्पश्चात पूजा कर अपना व्रत खोलती है। अब छठ का तीसरा दिन यह संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन संध्या काल के समय डूबते हुए सूर्य को नदी या तालाब के किनारे जाकर दूध, जल और फल से अर्घ्य दिया जाता है। छठ के चौथे और अंतिम दिन की बात करें तो यह दिन उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। संध्या अर्घ्य की अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यह व्रत पूर्ण हो जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी छठ पूजा का एक अलग पहलू उजागर होता है। विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए विज्ञान में बताया गया है कि यह पर्व शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। व्रत, उपवास और स्वच्छता मानसिक संतुलन भी बढ़ाते हैं। नदी या तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने से त्वचा और स्वास्थ्य को लाभ होता है, तो दूसरी ओर यह पर्व प्रकृति, सूर्य और मानव के संतुलन का भी एक अनोखा संदेश देता है। इस पर्व के सफल आयोजन में प्लास्टिक या आधुनिक वस्तुएं नहीं बल्कि बांस, मिट्टी, फल और शुद्ध अन्न का प्रयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण के प्रति सम्मान और जागरूकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार पौराणिक कथा और विज्ञान का समीकरण दिखलाने वाला अनोखा और निराला पर्व यानी ये अपना छठ का पर्व। आप सभी को नागपुर समय की ओर से आज के इस पावन छठ पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ हो। नमस्कार।